तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि एक बच्चे के लिए उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो शख्स होता है वो उसकी माँ होती है। माँ उसके लिए भगवान के समान होती है, क्योंकि यहाँ पर जो माँ की जो ओहदा है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। क्योंकि बच्चा जो है वो छोटा होता है, उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता है, तो तब यहाँ पर माँ आती है और माँ यहाँ पर पूरी अपनी केयर करती है। लेकिन यहाँ पर अभी एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें अपनी एक माँ ने अपने बेटे को मार डाला, और इसी के साथ ही उसने उसको बैग में भरा और बैग में भर के टैक्सी करके वो निकल गई। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि वो क्या मामला है। और ये जो महिला है ना, वो ऐसी छोटी मोटी महिला नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक वेल एजुकेटेड, एक एआई से रिलेटेड एक शख्स है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी है वो, और एआई से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम भी करती है। जेंडर गैप के सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा काम करती है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये जो महिला है वो काफ़ी ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, और यहाँ पर मतलब एआई की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम करती है। लेकिन इतनी ज़्यादा वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी उसने ऐसी घिनौनी हरकतें की और अपने 4 साल के बेटे को मार दिया, और बेटे को मारने के बाद उसको बैग में भरकर निकल गई होटल से। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है और ये चीज़ें जो है वो कैसे हुई हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये है सुचाना सेठ। ये 39 ईयर ओल्ड है और कोलकाता में पढ़ी बली है, और वहीं पर ये उसने अपनी जो एजुकेशन है वो की थी। और 2021 में इसको 100 ब्रिलियंट वुमेन्स इन एआई एथिक्स में भी इसको शामिल किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि एआई से रिलेटेड कितनी ज़्यादा सही होगी ये। और इन्होंने यहाँ पर बेंगलोर में एक स्टार्टअप भी शुरू किया है जिसका नाम है माइंडफुल एआई लैब। यानी कि ये एआई से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें काम करती थी और अपनी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करती थी अपने क्लाइंट्स वगैरह को। तो काफ़ी ज़्यादा ये हाईली इंटेलिजेंट, वेल एजुकेटेड पर्सन है ये, जिसने यहाँ पर ऐसी हरकत की है। और ये डाटा साइंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम करती थी। और इसके अलावा यहाँ पर ये अमेरिका में मैसाचुसेट्स वहाँ का एक स्टेट है, वहाँ पर भी अमेरिकी कंपनी के साथ काम कर चुकी है, और जेंडर गैप के रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम भी करती है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी हाईली इंटेलिजेंट लड़की है, वेल एजुकेटेड पर्सन है ये, और आप समझ ही नहीं सकते कि इनके अंदर तो भावनाएं होंगी ना, इमोशंस वगैरह तो बहुत ज़्यादा होंगे इनके अंदर, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन आने के साथ साथ ये भी समझा जाता है कि उसके अंदर इमोशन भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन और इमोशन का कोई भी लेना देना नहीं होता है। ये तो अपने अंदर की भावनाएं होती है जो हम व्यक्त करते हैं, उसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसी चीज़ को रिलेटेड यहाँ पर ये भी है सूचना सेठ। तो जैसे कि आपको पता है ये हाईली एजुकेटेड है, लेकिन इनकी शादी भी हुई थी, 2010 में शादी हुई थी, लेकिन इनका यहाँ पर डाइवोर्स हो गया 2020 में। तो इनका जो डाइवोर्स है वो फाइनलाइज रास्ते में ही था, मतलब कि होने वाला ही था, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होने वाली थी। तो इनके जो हस्बैंड हैं जो पहले थे वेंकट रमन, कुछ ऐसे ही, वो जकार्ता में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर जो चीज़ें थी वो चल रही थी। तो बहरहाल हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इनका एक 4 साल का बेटा है। तो 4 साल का जो बेटा है उसको लेकर यहाँ पर 6 जनवरी को आती है ये गोवा के कैंडोलिम में, एक यहाँ पर ग्रैंडे करके कुछ यहाँ पर एक रिजॉर्ट होटल वगैरह है। तो यहाँ पर वो सैटरडे के दिन रुकती है और 2 दिन बाद यहाँ पर चेकआउट करती है। और इसका जो चेकआउट था वो अचानक ही था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो प्लान किया था वो और ज़्यादा दिन स्टे करने का किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो चेकआउट कर रही थी। तो चलो ठीक है, उसने यहाँ पर होटल के स्टाफ से पूछा कि भाई यहाँ पर मुझे टैक्सी करनी है, बेंगलोर जाना है। तो गोवा में थी वो, तो गोवा से बेंगलोर यहाँ पर काफ़ी लंबा पड़ता है। तो स्टाफ ने बताया कि भाई यहाँ पर तुम टैक्सी से मत जाओ, तुम फ़्लाइट कर लो, फ़्लाइट सस्ती भी पड़ेगी, और जो टैक्सी होगी वो लेट भी पहुँचाएगी, और यहाँ पर टर्बुलेंस वगैरह भी होगा, और यहाँ पर वो पैसे भी ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया स्टाफ ने कि भाई यहाँ पर तुम जो है टैक्सी मत लो, फ़्लाइट पकड़ लो। तो उसने यहाँ पर ये बात नहीं मानी, और यहाँ पर उन्होंने इंसिस्ट किया कि भाई मुझे तो यहाँ पर टैक्सी ही पकड़नी है। तो उन्होंने यहाँ पर होटल के स्टाफ ने टैक्सी का इंतजाम कराया और तय किया कि भाई 30,000 रुपये में गोवा से लेकर बेंगलोर में छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर टैक्सी की, तो टैक्सी का जो ड्राइवर था उसने यहाँ पर बैग वैग जब रख रहा था वो पीछे डिग्गी में, तो उसने को एक बैग भी मिला। बैग काफ़ी ज़्यादा भारी था, तो उसको ये लगा कि यार इसमें बहुत ज़्यादा सामान है, क्या क्या हो सकता है। तो उसने यहाँ पर ये सोचा, लेकिन फिर भी उसने रख दिया कि चलो यार होगा कोई सा सामान, हमें क्या कर लेना देना है, अंदर कुछ भी हो। तो उसने अपनी डिग्गी में सामान रख दिया और टैक्सी ड्राइवर यहाँ पर चल पड़ा। तो टैक्सी ड्राइवर को यहाँ पर सुचाना सेठ ने ये कह दिया कि भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे बेंगलोर पहुँचा दो। तो उसने यहाँ पर अपना जो होटल रूम था वो छोड़ दिया और वो बेंगलोर के लिए निकल गई। तो लेकिन जब यहाँ पर होटल का स्टाफ रूम वगैरह में जब चेक इन करने गया, वगैरह की सफाई करते हैं ना, जब कोई सा जो गेस्ट होता है वो रूम खाली छोड़ देता है, चेकआउट कर लेता है, तो स्टाफ जो होता है वो साफ़ सफाई करने के लिए रूम में आते हैं। तो जैसे ही वो यहाँ पर रूम में साफ़ सफाई करने के लिए गए, तो तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून के धब्बे थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लड स्ट्रेन्स थे, यहाँ पर
तौलिए पर लगे हुए थे, इधर उधर भी लगे हुए थे। तो यहाँ पर जो स्टाफ था वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया कि भाई यहाँ पर ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर ये खून वगैरह कैसे लगता है, ये तो अनयूजुअल है। तो उन्होंने यहाँ पर होटल स्टाफ ने इसकी सूचना दे दी पुलिस को कि भाई यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे मसला है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर चीज़ें देखी और यहाँ पर जो है उसको फ़ोन किया सुचाना सेठ को, भाई यहाँ पर तुम्हारे ब्लड लगे हुए हैं, तुम्हारा खून लगा हुआ है, मसला क्या है तुम्हारा। तो उसने यहाँ पर ये बताया कि देखिए ये जो खून वगैरह ये सब लगा हुआ है, मेरे मंथली जो पीरियड आते हैं उसका खून लगा हुआ है, ये इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो होटल का स्टाफ था उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शक हो गया था इस औरत पे, क्योंकि देखा जाए तो जब इस औरत ने यहाँ पर चेक इन किया था होटल में तो तब तो ये अपने बेटे के साथ थी 4 साल के, लेकिन जब ये चेकआउट कर रही थी तो इसका बेटा इसके साथ बिल्कुल भी नहीं था। तो होटल स्टाफ को यहाँ पर तुरंत ही शक हो गया कि भाई यहाँ पर जो मसला है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। तो यहाँ पर पुलिस ने ये सब फ़ोन किया कि भाई यहाँ पर तुम्हारा बेटा कहाँ है, कहाँ पर है वो, जब तुम आई थी तो तब तो तुम्हारे बेटे के साथ आई थी, लेकिन जब जा रही है तो बेटा तुम्हारे साथ है नहीं, तो कहाँ पर है। तो उसने यहाँ पर एक एड्रेस दे दिया कि भाई यहाँ पर मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैंने उनको यहाँ पर छोड़ दिया उनके पास, तो वो उनके पास ही रह रहा है। तो यहाँ पर उसको एक एड्रेस भी दे दिया पुलिस को इसने कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे एड्रेस है, वहाँ पर चले जाओ। तो जब पुलिस को यहाँ पर ये एड्रेस मिला तो तब पता चला ये तो एड्रेस ही फर्जी है। तो फर्जी एड्रेस उसने दे दिया और पुलिस को पूरा शक हो गया कि भाई यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर मामला गड़बड़ है। लेकिन जो पुलिस थी यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एक चाल चली, उन्होंने यहाँ पर सीधा सुचाना सेठ को फ़ोन नहीं किया। सुचाना सेठ तो अपना टैक्सी में बैठी हुई थी, अपना पता नहीं कुछ काम वाम कर रही होगी कुछ। तो उसने सीधा यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन किया कि भाई यहाँ पर तुम जो है टैक्सी लेकर गए हो तो तुम कहाँ तक पहुँचे हो। तो उसने बताया कि मैं यहाँ पर चित्रदुर्ग जिला जो कर्नाटक में आता है वहाँ पर हूँ और यहाँ पर बेंगलोर उसको लेके जा रहा है। तो पुलिस ने यहाँ पर ये बताया नहीं 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 नहीं, बेंगलोर मत लेके जाना, यहाँ पर ऐसा मत करना, तुम जब जो अपनी टैक्सी है किसी आसपास के जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर लेके जाओ और यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें बताओ। तो ये सब उसको यहाँ पर बातें बता दी कि भाई यहाँ पर क्या मसला है, कि यहाँ पर जो औरत है ये काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ औरत है ये। तो यहाँ पर वो पुलिस स्टेशन लेके चला गया और यहाँ पर जो बातचीत चल रही थी ना वो कोंकणी भाषा में चल रही थी, क्योंकि जो टैक्सी ड्राइवर था वो कोंकण था। वो एरिया जो आता है गोवा के आसपास का जो तटीय एरिया आता है, जो कोस्टल एरिया आता है, वो कोंकण एरिया कहला जाता है। तो वो टैक्सी ड्राइवर भी वहीं का ही था। तो पुलिस ने यहाँ पर कोंकणी भाषा में बात की उससे और यहाँ पर सारी चीज़ें समझा दी, ताकि यहाँ पर उस औरत को ये ना लगे कि यहाँ पर मामला गड़बड़ चल रही है मेरे साथ और यहाँ पर जो है प्लॉटिंग हो रही है। तो यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर अपनी जो चीज़ें थी चालाकी से की और यहाँ पर वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो ले गया यहाँ पर पुलिस स्टेशन में नियरेस्ट, और आया मंगाला जो एक पुलिस स्टेशन है वहाँ पर चले गए। तो यहाँ पर उन्होंने पुलिस स्टेशन ने यहाँ पर सारी चीज़ें पता की कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने यहाँ पर उसको पकड़ा कि भाई अपना बैग खोल के दिखाओ। तो बैग में यहाँ पर अपने बेटे की लाश मिली उसको, यानी कि जो औरत थी उसके बेटे की लाश उस बैग में थी। और यहाँ पर चीज़ें जो है सारी की सारी क्लियर हो गई कि भाई यहाँ पर ये जो औरत है इसने अपने बेटे को मार कर इसको ठिकाने लगाने जा रही थी। और टैक्सी ड्राइवर भी यहाँ पर शॉक कि भाई यहाँ पर वो गोवा से लेकर इसको बेंगलोर लेकर जा रहा था, तो वो अपने बेटे का कत्ल करने की वजह से जा रही थी वो यहाँ पर। तो यहाँ पर पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया और यहाँ पर बंद कर दिया जेल में कि भाई अब यहाँ पर तुम जा नहीं सकती हो। और जो गोवा पुलिस थी वो चली गई यहाँ पर चित्रदुर्ग जिले में और वहाँ पर उसकी ट्रांसिट रिमांड मांग ली और यहाँ पर उस महिला को लेकर आ गई कि भाई अब तुम जो है चित्रदुर्ग में नहीं, अब तुम हमारे साथ चलो गोवा में। तो यहाँ पर जो पूरा इंसिडेंट हुआ था वो गोवा में ही हुआ था। तो गोवा पुलिस यहाँ पर पूरी की पूरी जो है जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें होगी वो यहाँ पर गोवा पुलिस करेगी। तो उसने यहाँ पर अपनी डिमांड ले ली और उसको अरेस्ट कर लिया और गोवा पुलिस के कब्जे में है अभी, वो गोवा पुलिस की कस्टडी में है वो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि महिला ने अपने 4 साल के बेटे को क्यों मारा, क्योंकि देखा जाए तो उसकी कोई गलती हो भी नहीं चाहिए। भाई यहाँ पर 4 साल का बेटा कोई क्या कर लेगा, वो ढंग से चल भी नहीं पाएगा, वो ढंग से भाग भी नहीं पाएगा, तो अपने बेटे को मारने की वजह क्या आती है उसकी, सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें सामने निकल आई है उससे अभी तक भी कोई चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पाई है कि इस महिला का बच्चे को मारने के पीछे वजह क्या थी। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ये है कि जो उसका जो डाइवोर्स था ना, सबसे बड़ी मेन वजह वही थी, क्योंकि देखा जाए तो 10 साल का इनकी जो शादी थी वो थी और इनका 4 साल का एक बेटा था। लेकिन यहाँ पर 2020 में इनका डाइवोर्स हुआ और अभी तक ये फाइनलाइज के चरण में है, यानी कि अभी पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बांटी जाती है, कुछ जो है चीज़ें गुजारा भत्ता वगैरह जो चीज़ें हैं वो चीज़ें की जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें थी। और यहाँ पर जो बेटे की कस्टडी का मामला था, तो बेटे की कस्टडी तो इसको महिला को मिल गई थी सुचाना सेठ को, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने ये भी अलाउ कर रखा था कि वो जो पिता है वो हर हफ्ते अपने बेटे को देखने आ सकता है। तो यहाँ पर जो महिला है वो अपने
पूर्व हस्बैंड की शक्ल भी देखने नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पर वो हर हफ्ते अपने बेटे को देखने आएगा तो उसका सामना तो अपने हस्बैंड से होगा। तो ये चीज़ें उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी यहाँ पर कि भाई यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है कि भाई यहाँ पर मुझे इस आदमी की शक्ल देखनी पड़ेगी, वो भी हर हफ्ते, मुझे ये मंजूर नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर जो महिला है उसने अपने बेटे को मार दिया कि भाई यहाँ पर इसकी शक्ल ना देखनी पड़े, ये मेरे पास बार बार आए ना, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने बेटे को ही मार देती हूँ, ताकि यहाँ पर जब बेटा ही नहीं रहेगा तो वो मिलने किससे आएगा, किसी से भी नहीं। तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पर जो महिला है उसने शायद इसी वजह से यहाँ पर अपने बेटे को मारा होगा, लेकिन अभी तक भी जो मोटिव है वो क्लियर नहीं है। जब अभी तक तो सिर्फ ये स्पेकुलेशन लगा सकते हैं कि हम ये ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक फेल्ड मैरिज में जब मामले चीज़ें सामने आती है तो एक महिला जो है वो अपने बेटे को प्यार तो कर सकती है लेकिन वो उसको मार भी सकती है। ये चीज़ें यहाँ पर प्रूव हो गई है। तो यहाँ पर जो ममता जो है यहाँ पर पूरी तरह से तार हो गई कि भाई यहाँ पर माँ और बेटी का रिश्ता जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तार हुआ है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।